ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल यानी 24 जून को दो इम्पॉर्टेंट टिकट्स रिलीज़ हो रहे हैं। सबसे पहला 300 स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, इसके साथ साथ एकोमोडेशन को भी रिलीज़ किया जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिकट्स कल रिलीज़ होने वाले हैं। कुछ नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कल सुबह 10 बजे सितंबर महीने के लिए 300 रुपीज़ का SED टिकट, जिसे स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट भी कहा जाता है, उसे रिलीज़ किया जा रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे मोबाइल से और भी 6 लोगों के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, एक टिकट अगर बुक हो जाता है उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ना रीशेड्यूल कर सकते हैं और ना ही किसी और को अपने बदले भेज सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी फीड किया जाता है। तो जो भी डिटेल्स है सबसे पहले आप नोट पैड में पहले ही भर के रखें, अपना पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर। इससे जल्दी आप कॉपी पेस्ट करके डिटेल्स भर सकते हैं, जिससे टाइम सेव होगा। यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक ब्राउज़र से जल्दी ओपन नहीं होता है तो आप दूसरे ब्राउज़र से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला। और कभी कभी जो वेटिंग टाइम है वो भी अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग टाइम होता है, तो आप 2-3 ब्राउज़र को साइमल्टेनियसली खोल कर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको जल्दी बुकिंग हो जाता है। फिर भी यहाँ बता दें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में ऑलरेडी है और ट्रैफिक बढ़ने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी पूरा टिकट बुकिंग प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट कट जाता है, फिर भी टिकट बुक नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो 7 दिन के अंदर यानी 7 बैंक वर्किंग डेज में जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उस अकाउंट में आपको रिफंड मिल जाता है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक मोबाइल से जब तक आप 2 मिनिमम दर्शन टिकट नहीं बुक करते हैं तब तक आपको संस्थान का कोई भी ऑनलाइन में एकोमोडेशन बुक करने की सुविधा नहीं मिलती है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि एक मोबाइल से आप मिनिमम 2 दर्शन टिकट बुक करें, जिससे कि आपको ऑनलाइन में संस्थान के रूम्स बुक करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ ध्यान दें, एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। आप उनका स्कूल कार्ड या आधार कार्ड को कैरी कर सकते हैं। तो ये टिकट यानी 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को सितंबर महीने के लिए कल यानी 24 जून को सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। इसके साथ साथ कल ही यानी 24 जून को दोपहर 3 बजे ऑनलाइन में संस्थान का जो कोटा है रूम्स का, उसे भी रिलीज किया जा रहा है। संस्थान के रूम्स तिरुपति, तिरुमला और तलकोना में होते हैं। तो सभी के जो कोटा है वो उसे कल दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा। यहाँ बेसिक रूल यही है कि एक मोबाइल से मिनिमम 2 दर्शन टिकट आपका बुक होना चाहिए। वो 2 दर्शन कोई भी टिकट हो सकता है, सेवा का या 500 रुपीज़ का, 2 300 का, 2 500 वाला टिकट, कोई भी कॉम्बिनेशन में एक मोबाइल से मिनिमम 2 दर्शन टिकट बुक होने चाहिए। यहाँ पर टाइम स्लॉट को बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर आपको 300 रुपीज़ का दर्शन टिकट दोपहर 12 बजे मिलता है तो आपको टाइम स्लॉट रूम का सुबह 6 से 12 बजे का लेना होगा। 6 घंटे का रूम स्लॉट्स रहता है, तो आप 6 से 12 का अगर रूम स्लॉट लेते हैं तो आपको 6 घंटा आराम से मिल जाएगा। आप 12 बजे से पहले ही रूम में पहुंचकर चेक इन कर ले, उसके बाद आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। 1 घंटे पहले तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है, यानी अगर 12 बजे का आपका दर्शन स्लॉट है तो लगभग 11 बजे तक आपको तिरुमला में लाइन में लग जाना होता है। तो इसीलिए सुबह 6 से 12 बजे का अगर आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं तो आपको आसानी होता है। ये एक और चीज़ पर डिपेंड करता है कि कब आप तिरुपति में पहुंच रहे हैं, तो अपने बस टाइम, ट्रेन टाइम या प्लेन टाइम को भी ध्यान में रखें और उसी हिसाब से प्लानिंग करें। यहाँ टाइम स्लॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी रूम बुक करते हैं सिर्फ 2 प्राइमरी लोगों के लिए ही डिटेल्स पूछा जाता है, लेकिन एक रूम में 4 लोग रह सकते हैं। जो 2 प्राइमरी डिटेल्स आप भरते हैं उनको रहना ज़रूरी है, तब तक आपको रूम नहीं मिलेगा। उनमें से कोई एक अगर नहीं आता है तो रूम कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कोई भी संस्थान के रूम में एक पर्सन यानी सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है, अनमैरिड कपल अलाउड नहीं है, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, मेजर या फैमिली ही अलाउड है। माइनर्स को भी अलाउ नहीं किया जाता है संस्थान के रूम बुकिंग के समय। आप ऑफलाइन में रूम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर 2 माइनर्स भी हैं तो आपको 50 रुपीज़ का तिरुमला में रूम मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे ऑफलाइन में भी सिंगल पर्सन, अनमैरिड, माइनर्स, इस तरह बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें रूम नहीं मिलता है। उन्हें बजट होटल्स मिल सकता है तिरुपति में, या फ्री लॉकर्स मिल सकता है। इन सभी की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताई है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ बता दें, कल दोपहर 3 बजे तिरुमला, तिरुपति और तालकोना का कोटा रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले आपको तिरुमला ट्राई करना है क्योंकि ये मंदिर के पास में है, नेक्स्ट तिरुपति, उसके बाद तालकोना। तालकोना लगभग तिरुपति रेलवे स्टेशन से 50 से 60 किलोमीटर तक डिस्टेंस पर है, तो थोड़ा दूर है। लेकिन जो लोग तालकोना वाटरफॉल्स विजिट करना चाहते हैं यूजुअली वो इन गेस्ट हाउसेस को प्रेफर करते हैं। तिरुमला में अगर आप रूम ट्राई करते हैं तो आपको गेस्ट हाउस का नाम नहीं दिखाई देगा, आप सिर्फ पिलग्रिम डिटेल्स और डेट ही भर सकते हैं, साथ ही पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ जाकर यानी तिरुमला पहुँचने के बाद आप जब स्कैन कराते हैं तभी आपको गेस्ट हाउस का नाम पता चलता है, क्योंकि ये पूरा रैंडम एलोकेशन होता है। तिरुपति में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको गेस्ट हाउस दिखाई देगा। तिरुपति में विष्णु निवासम, माधवम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तोलप्पा गार्डन्स, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर आपको जगह मिलती है। आपको रेट दिखाई देगा, एसी नॉन एसी दिखाई देगा और डेट और पेमेंट आराम से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ तोलप्पा गार्डन्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। लेकिन गेस्ट हाउस की बात की जाए तो तोलप्पा गार्डन की गेस्ट हाउसेस भी बहुत ही बेटर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी रूम्स है 1 दिन के लिए रूम मिलता है, यानी 24 आवर्स के लिए। अगर आपको एक्सटेंशन कराना है तो आपको वहाँ जाकर ही ऑफलाइन में पूछना पड़ेगा रिसेप्शन में। अगर रूम्स अवेलेबल है तो ही आपको ऑफलाइन में एक्सटेंशन मिलता है, अदरवाइज आपको ऑफलाइन में फिर से रूम बुक करना पड़ेगा अपने दूसरे मोबाइल नंबर से। यहाँ बता दें, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में लिंकिंग हो चुका है, यानी अब एक भी गेस्ट हाउस अगर तिरुपति में आपने लिया है तो अगले दिन आप तिरुमला में गेस्ट हाउस नहीं ले सकते हैं। आपको 30 डेज का गैप होना चाहिए। पहले ये सिचुएशन नहीं था, लेकिन अभी लिंकिंग हो चुका है ऑफलाइन का और ऑनलाइन का, तो मिनिमम आपको 30 डेज का जब तक गैप नहीं होता है तब तक आप तिरुमला में 1 दिन और तिरुपति में 1 दिन ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में रूम नहीं ले सकते हैं। किसी एक जगह में ही आप रूम ले सकते हैं। इसके साथ साथ कैंसिलेशन की बात की जाए, अगर आप रूम कैंसिल करना चाहते हैं बुकिंग के बाद, तो अगर 48 आवर्स से पहले रूम कैंसिल करते हैं तब आपको पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है, अदरवाइज रिफंड नहीं होता है। तो इस बात की जानकारी रखें। तो अगर किसी कारणवश आप रूम को कैंसिल करना चाहते हैं तो 48 आवर्स से पहले ही आपको रूम कैंसिल करना होता है ऑनलाइन में। और कंफर्टेबली 4 लोग तो आराम से एक रूम में रह सकते हैं। 6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट बेडशीट, सेपरेट गद्दे, इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो अभी ठंड का मौसम चलेगा, सितंबर महीने से बारिश और ठंड दोनों रहती है तिरुमला में खासकर, क्योंकि तिरुमला एक हिल स्टेशन है, याद रहे। तो एसी की ज़रूरत तिरुमला में नहीं है, लेकिन तिरुपति में गर्मी होता है क्योंकि ये नीचे है और सिटी है। तो तिरुपति में आपको एसी रूम चाहिए होगा, लेकिन सितंबर में आपको तिरुमला में एसी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो 300 रुपीज़ की बुकिंग किस तरह से की जाती है, साथ ही तिरुमला या तिरुपति में एकोमोडेशन किस तरह से बुक कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी वीडियोस में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।